Good morning everyone. Today we are going to start integers chapter worksheet number 7 of class 6th. So till now we have done the addition of the integers, subtraction of the integers, multiplication of the integers. Now next we are going to start properties, that is division of the integers. So first we are going to study about the properties of the division. So first property is the quotient of the two integers is not always an integer. मतलब कि अगर आप दो इंटीजर्स को बेटा डिवाइड करेंगे तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका आंसर आएगा दैट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर. इंटीजर हो भी सकता है, इंटीजर नहीं भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं. 6 डिवाइडेड बाय 3, आपको पता है आंसर क्या आएगा आपका 2, एंड 2 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर. मतलब 6 इज़ एन इंटीजर, 3 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, और जो आपका आंसर आया वो भी आपका क्या है, एक इंटीजर है. लेकिन अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करूं, 4 इज ऑल्सो एन इंटीजर, 3 इज ऑल्सो एन इंटीजर, लेकिन आप सभी को पता है कि 3 के टेबल में 4 नहीं आता है, तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल नॉट बी एन इंटीजर. ठीक है ना. सो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, when an integer is divided by the same integer the quotient is 1. what does this property says? ये प्रॉपर्टी आपकी बोलती है कि अगर आप किन्हीं दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे ना तो जो आपका आंसर होगा दैट विल बी द, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. देखो अगर मैंने 5 लिया, 5 इज एन इंटीजर, अगर मैं 5 को 5 के साथ डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 1. 5 ये दोनों आपके इंटीजर्स हैं, और जो 1 आपका आंसर आया दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर. ठीक है ना. तो ठीक है, अगर हम सेम नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. अगर मैं 4 को 4 के साथ डिवाइड करूंगी तो हमारा आंसर क्या आएगा 1. 100 को अगर मैं 100 के साथ डिवाइड करूंगी देन ऑल्सो द आंसर विल बी 1. अगर मैं 1000 को 1000 से डिवाइड करूंगी देन ऑल्सो द आंसर विल बी 1. तो कहने का मतलब क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर आप दो सेम इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करोगे, ठीक है ना, सेम इंटीजर्स को आपस में डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर क्या रहेगा 1. थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज नंबर इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4, 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5, 7 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 7. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर इटसेल्फ, जिस नंबर को आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, 0 डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर इज ऑलवेज 0. अगर आप 0 को किसी भी इंटीजर्स के साथ डिवाइड करते हैं ना बेटा तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल ऑलवेज बी 0. ठीक है ना. लेकिन 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं करना है, 0 को आप किसी इंटीजर से अगर डिवाइड करेंगे देन योर आंसर विल बी इक्वल टू 0. ठीक है. प्लस एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, साइन. ठीक है. अगर सेम साइन के इंटीजर्स को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल इफ प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, मतलब जो इंटीजर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं वो प्लस का है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी प्लस का है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव. और अगर नेगेटिव के हैं दोनों तब भी आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव. क्या लिखा है मैंने, सेम साइन आंसर विल बी पॉजिटिव. और अगर डिफरेंट साइन होंगे, डिफरेंट साइन देन आंसर विल बी नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेगेटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव के साथ डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव. डिफरेंट साइन आगे ना. ठीक है. और उल्टा भी हो जाएगा आपका, जैसे अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर्स के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो भी हमारा आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव. ठीक है. कीप दिस इन योर माइंड, है ना. सेम साइन के इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे आंसर विल बी पॉजिटिव, डिफरेंट साइन के इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे आंसर विल बी नेगेटिव. ठीक है. सो with this now we are going to start our worksheet number 7 which is very very simple, है ना, डिवीजन की है. so let us start. so this is your worksheet number 7. पुट द अप्रोप्रिएट साइन इन द क्वोशिएंट. आपने क्वोशिएंट में बताना है कि क्या आंसर आएगा. आंसर आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको पता है 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 3 होता है. ठीक है ना. 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 आर. लेकिन आपको साइन बताना है कि ये प्लस का आंसर आएगा या नेगेटिव आएगा. अब मैंने आपको अभी अभी क्या बताया कि अगर आपके पास सेम साइन होंगे तो आंसर पॉजिटिव होगा, डिफरेंट साइन होंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव. यहाँ पर देखो 9 का साइन माइनस में है और 3 का साइन प्लस में है तो आंसर विल बी
माइनस. नाउ नेक्स्ट में बोथ द इंटीजर्स दे आर ऑफ द सेम साइन, तो आंसर विल बी पॉजिटिव. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बोथ द इंटीजर्स आर ऑफ डिफरेंट साइन. 16 के आगे कोई साइन गिवन नहीं है, दैट मीन्स इट इज प्लस, एंड डिफरेंट साइन आगे, सो इट विल बी माइनस. यहाँ पर दोनों के डिफरेंट साइन है, अगेन माइनस. यहाँ पर दोनों के सेम साइन है, बोथ आर ऑफ नेगेटिव साइन, सो आंसर विल बी पॉजिटिव. ठीक है. अगेन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बोथ आर ऑफ द सेम साइन, आंसर विल बी पॉजिटिव. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बोथ आर ऑफ द डिफरेंट साइन, आंसर विल बी माइनस. ठीक है, बोथ आर ऑफ द डिफरेंट साइन, आंसर विल बी माइनस. Clear? So this was your question number 1. Now we are going to start question number 2. Find the quotient of the following. अब आपने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है और आंसर भी बताना है. ठीक है ना. तो देखो डिफरेंट साइन है दोनों इंटीजर्स के, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. अब हमारा आंसर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, डिवाइड कर लो. 36 डिवाइडेड बाय 9. 9 के टेबल में 36 आता है 4 टाइम्स, सो इट इज 4 विथ माइनस साइन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लस 125 डिवाइडेड बाय -5. अब दोनों के साइन देखो डिफरेंट है बेटा, तो अगेन आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी माइनस. अब इसको डिवाइड करके देखो, हर क्वेश्चन के आगे आपने डिवीजन परफॉर्म करना है. ठीक है. 5 2s are 10, 2 minus 0 is 2, 5 will come down, 5 5s are 25, 0. ठीक है. तो आंसर कितना आ गया, -25. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इट विल बी, इसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ आपको बताने के लिए. आपने अपनी कॉपी में इसको क्वेश्चन के बिल्कुल सामने करना है. ठीक है. सो क्वेश्चन है आपका 5375 डिवाइडेड बाय 25. ठीक है. 25 2s are 50, 3 minus 0 is 3, 7 will come down. अब 25 1s are 25, 25 2s are 50, तो बड़ा हो जाएगा, so it will be by 1. 25, 7 minus 5 is 2, 1, and it is 5. 25 5s are 125. ठीक है. so it is 215. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, it will be 215. अब साइन देखो, बोथ द नंबर्स आर ऑफ सेम साइन, तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस. ठीक है. दोनों नेगेटिव साइन के है ना, सेम साइन है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 374 डिवाइडेड बाय 17. लेट अस डिवाइड इट. 374 divided by 17. 17 2s are 34. 7 minus 4 is 3. 4 will come down. 17 2s are 34. Answer is 0. ठीक है. So answer कितना आ गया, 22. Now both the integers are of different sign. ये आपका पॉजिटिव का है ना, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस. ठीक है. अब 108 डिवाइडेड बाय 12, तो सीधा आप 12 का टेबल देखो. 12 के टेबल में 108 बेटा कहाँ पर आता है, इट इज बाय 9, डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है. एंड बोथ द नंबर्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन. 12 के आगे कोई साइन गिवन नहीं है, दैट मीन्स इट इज ऑफ प्लस साइन. डिफरेंट साइन है, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस. अब देखो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ना. 0 डिवाइडेड बाय -17. मैंने क्या बताया आपको, अगर डिवीजन में आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0. और 0 आपका एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही आपका नेगेटिव होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ द नंबर्स आर ऑफ डिफरेंट साइन. 100 इज ऑफ प्लस साइन, तो आंसर आपका क्या आएगा, माइनस. अब आंसर क्या आएगा आपका, डिवाइड करके देख लो. 100 3000, 100 3s are, और 30 से कर लो डायरेक्ट, इट विल बी 3000, सो इट विल बी -30. ठीक है. नाउ 144 डिवाइडेड बाय 12. 12 1s are 12. 4 minus 2 is 2. 4 will come down. 12 2s are 24. So it is your answer 12. Both the integers are of same sign. So answer will be positive. 16 के टेबल में 48 कब आता है, 16 3s are 48. 48 is of plus sign, 16 is of minus sign. Both the integers are of opposite sign, so answer will be minus. Okay, so last part will be your homework. Do it yourself. 1331 divided by -11. Both the integers are of same sign, तो आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव. और यहाँ पर आपने आंसर की वैल्यू लिखनी है.
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। -93 divided by which number so that the answer will remain the same as the integer? So it will be 1. ठीक है। 17 divided by -1। अब देखो 17 को आप 1 से, हमने अभी प्रॉपर्टी में किया कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 17। ठीक है, हमने डिवीजन कर लिया। ना हमें साइन पता करना है, बोथ द इंटीजर्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। 17 का प्लस है, 1 का नेगेटिव है, सो इट विल बी माइनस। ठीक है, नाउ आपका आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पर एक इंटीजर आपका -8 है, तो 0 अगर आपका आंसर आ रहा है मतलब आपका एक इंटीजर तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1। अब किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर आंसर क्या आएगा, द नंबर इटसेल्फ। मतलब यहाँ पर -42 अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपने -42 को ही तो डिवाइड किया होगा 1 से, तभी तो आंसर इतना रहेगा। 1 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो आंसर क्या आएगा, द नंबर इटसेल्फ। नाउ आपका आंसर यहाँ पे 1 है। 1 आपका आंसर कब आता है, जब आप सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1, -7 डिवाइडेड बाय -7 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर -65 है, सो -65 डिवाइडेड बाय -65 विल बी इक्वल टू +1। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, -65। ठीक है, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आपने अपने आप करना है, लॉन्ग डिवीजन से होगा ये। ठीक है, यहाँ पर आपने आंसर लिखना है, साइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 7। आई होप आप सभी को पता लग गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।